द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। तो गाइस, स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो ये चैप्टर लिखा है विलियम सेरेयोन ने। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, अपने बचपन की यादों में जाने वाले हैं कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो कितनी शरारत करते थे। तो ऐसे ही इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे दो कजन भाइयों की शरारतों के बारे में, कि वो कैसे कैसे शरारतें करते थे और क्या क्या शरारतें की उन्होंने। तो गाइस, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मेनियन फैमिली के बारे में। तो उनमें एक ट्राइब होती है गैरगोलियन ट्राइब। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं गैरगोलियंस होते हैं, तो ये अपनी ईमानदारी के लिए बहुत जाने जाते हैं, कि चाहे हम लोग बात करें कि कुछ भी हो जाए, ये कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं। ये बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। चाहे तो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में। तो इस कहानी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आराम के बारे में। तो आराम एक्चुअली इस कहानी का नरेटर है, जो कि कहानी को नरेट कर रहा है, जो कि मात्र 9 साल का है। और उसका एक कजन भाई भी है जो कि 13 साल का है, जिसका नाम मुराद है। तो मुराद हम लोग बात करें कि बहुत क्रेजी है। तो आप लोग जानते होंगे कि आपके घर में या फिर रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत क्रेजी चीजें करता है। तो मुराद कुछ ऐसा ही है। तो हम लोग बात करें, इनके एक अंकल भी हैं जो कि हमेशा कहते रहते हैं कि छोड़ो, जाने दो, ऐसे ही उनकी कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। तो कई कहानी शुरू होती है सुबह 4 बजे। तो गर्मियों का दिन था। सुबह 4 बजे करीब आराम जब अपने कमरे में सो रहा था, तो उसकी जो खिड़की होती है उसमें कोई दस्तक देता है। और आराम जल्दी से जाके देखता है कि कौन खड़ा है खिड़की पे। तो वो देखता है कि मुराद एक सफेद सुंदर सा घोड़ा लिए हाथ में खड़ा है। तो गाइस, जैसे ही आराम उठा तो उसने देखा, तो वो ये सोच रहा है, यार कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये इतना शानदार सा घोड़ा कहाँ से आया इसके पास? क्या इसने चोरी की है? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम गैरोगेलेनियंस हैं, हम चोरी नहीं कर सकते। तो जो उसका भाई था, उसने उससे कहा कि आओ भाई, आओ इसके ऊपर बैठो। तो जो आराम था वो भी चाहता था उसके ऊपर बैठे, और वो जल्दी से उसके ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि जो आराम है वो भी घोड़ों को चाहता है। और ये दोनों जो भाई थे वो गांव के बाहर निकल चले, और वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा मजे किए। जो मुराद था वो घोड़ा चला रहा था, और आराम को भी बहुत मजा आ रहा था। ये लोग किसी को बिना बताए जाके वहां पे जा रहे थे, मजा आ रहा था उन्हें बहुत ज्यादा। और जो मुराद था, अब वो उसकी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं थी, पर वो गाना गा रहा था और वो अपने पल को जी रहा था। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था उसे, और आराम को भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तो उसके लिए ही जिंदगी के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पल थे। उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, और दिल के किसी एक कोने में उसे ये भी लग रहा था कहीं ये घोड़ा चोरी का तो नहीं। और उसके मन में ये जो कॉग्निटिव रेजोनेंस आ रही थी कि भैया हम लोग तो गैरोगेलियन फैमिली से आते हैं, हम लोग चोरी नहीं कर सकते। क्या ये चोरी की होगी मुराद ने या नहीं की होगी? तो ये सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। तो फिर उसने अपने भाई से पूछा कि भाई बता यार मुराद, क्या ये जो घोड़ा है वो चोरी का तो नहीं है? तो जो मुराद था उसने जवाब दिया कि भाई, जब हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग जब इसे वापस कर देंगे कुछ समय के बाद, तो ये चोरी किस बात की हुई? तो बहुत बार ये होता है कि बचपन में हमें अपनी गलतियों को महसूस नहीं कर पाते हैं, पर वो गलतियां होती हैं। तो हमारे बचपन की थिंकिंग होती है कि ये थोड़ा चोरी हो सकती है। तो आराम भी तो छोटा सा एक बच्चा ही था ना। तो उसने भी ऐसा ही कुछ सोचा, और उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया, हाँ ये चोरी थोड़ा है, हम तो उसे वापस कर देंगे। जब मुराद ने अपनी जो टर्न था वो पूरा कर लिया, तो उसने कहा कि भाई आराम, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम घोड़े को चलाओ, मेरी बारी तो अब पूरी हो गई है। तो गाइस, उसके बाद क्या होता है कि जो आराम होता है वो धीमे से अपने उस घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है, प्यार से चढ़ जाता है। और जो आराम था, तो उसे ये चीजें करनी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, और वो ये पहली बार कर रहा था, और उसे थोड़ा बहुत नर्वस भी था, क्योंकि हम लोग जब पहली बार लाइफ में कोई चीज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। उसी तरह आराम को भी लग रहा था, और पर वो अपने ड्रीम को तो छोड़ नहीं सकता था। तो उसने सोचा कि भैया मैं क्या करता हूँ, अब चढ़ के देखता हूँ इसके ऊपर। तो वो चढ़ गया, और वो जो घोड़ा था वो शांति से खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। और आराम थोड़ा स्टार्टिंग में गुस्से से बोला, अरे भाई क्या कर, इसे लात मार। तो वो थोड़ा लात मार तो वो चलेगा। तो आराम ने जैसे ही वो सुना, और उसने थोड़ी सी उसे किक की घोड़े को, तो घोड़ा चलने लगा, थोड़ी देर भागा, और उसे थोड़ी बहुत घबराहट होने लगी। और जो घोड़ा था वो धीमे धीमे तेज भागने लगा, तुगड़, और काफी दूर बाद वो जो खुला मैदान था उसके बाहर निकल गया। और वो देखा उसने
कि वो वाइन यार्ड में चला गया और घोड़ा वहां पे बहुत तेजी दौड़ने लगा। और जो हमारा जो हीरो आराम था वो क्या हुआ, नरेटर वो गिर पड़ा वहीं पे, और जो घोड़ा था वो भाग गया आगे। और जो मुराद था, अब उसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गुस्सा भी आई, और क्योंकि जो आराम था उसके भाई जैसा ही था तो उसने ज्यादा गुस्सा नहीं की और उसके साथ उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल चले वो लोग। और बहुत देर की मशक्कत के बाद उन्हें जो घोड़ा होता है वो वापस मिल जाता है, और वो बहुत खुश होते हैं। और अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग भाई अब घोड़े को छुपाएं तो छुपाएं कहाँ। अब वो लोग सोच ही रहे होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना पास के पुराने से वाइन यार्ड में हमें अपने घोड़े को छुपा देते हैं। तो वो लोग वहां पे जाते हैं, और वहां पे पहले से ही एक फार्मर का जो घोड़ा होता है वो बंधा होता है, और वहां पे वो लोग छुपा देते हैं उसे, और उसके बाद अपने घर पे आ जाते हैं। तो घर पे आने के बाद एक एसोसिएशन जो उनका घर का मालिक भी होता है, और वो आता है, वो काफी, उसका नाम जॉन वायरो होता है। तो वो काफी परेशान लग रहा होता है, वो सोच रहा होता है, उसका मुंह बहुत उतरा होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि भैया मेरा जो घोड़ा है वो तो चोरी हो गया है, अब मेरा कब काम भी नहीं चल रहा है, मैंने उसको घोड़े खरीदने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे, बहुत सारा पैसा दिया था, अब मेरा काम ठप बैठ चुका है। तो भैया जो आराम है, अब वो उससे मुराद के बारे में याद आया कि भैया वही घोड़ा तो नहीं है, और ये बता भी रहे हैं कि सफेद घोड़ा है। तो अब मुराद कुछ कहा तो नहीं उसने, पर उसके मन में एक गिल्ट बन गया। और जो उसके अंकल जो थे, हम लोगों ने बात की थी, तो उनके पास ले जाया गया, जो कि हम लोग बात करें केवल एक ही चीज बार बार रिपीट करते रहते थे। और बाद में फिर खुसरो के दादाजी से उन्हें मिलाया गया, जॉन बायरो को, और वो एक बात बहुत बार रिपीट करते रहते थे, एक ही बात के लिए जाने जाते थे, कि वो बहुत बार एक ही लाइन रिपीट करते थे, वो थी इट हैज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये जो लाइन थी वो बार बार बोलते, और हर किसी से बोलते रहते थे ये बात, और इसी लाइन की वजह से वो फेमस भी थे। और जैसे ही जॉन बायरो उनके दादाजी के पास में पहुंचे, खुसरो के पास में पहुंचे, तो उन्होंने फिर से वही जवाब दे दिया जो कि हमेशा से जिसके लिए वो फेमस थे। और जो जॉन बायरो था वो गुस्सा हो गया, वो कह रहा है मेरा यहाँ घोड़ा चोरी हो गया, आप ये फालतू बातें कर रहे हो। और उनके दादाजी कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तो आराम अपने मन के अंदर ही सोच रहा कि भैया आप ये तो चीज गलत हो गई। और आराम को जैसे ही समय मिला तो वो हालकल मुराद के पास भागते हुए पहुंचा, और उससे बात बताई कि भैया ऐसी बात है, जॉन बायरो ढूंढते हुए आए हैं। आराम जैसे ही भागते भागते मुराद के पास पहुंचा, और उसने कहा भाई प्लीज इसे घोड़े को वापस मत करना, मैं भी जब तक सीख ना लूं बहुत अच्छी तरीके से, जैसा ये घोड़ा राइड करता है, तो जब तक मैं सीख ना लूं इसे वापस मत करना। तो मुराद उससे प्यार से बैठाता है अपने छोटे भाई की तरह, और उसे समझाता है हम भाई किसी का घोड़ा रख नहीं सकते हैं, वो हमारी चीज नहीं है, मैं इसे लंबे समय तक नहीं रख सकता हूँ। तो जो आराम था वो बहुत उदास हो गया, और उसने कहा मैं केवल इसे 6-7 महीने तक ही रख सकता हूँ, फिर हम लोग इसे वापस दे देंगे। और अगले दिन क्या होता है कि फिर से वो लोग सुबह अपने एडवेंचर में निकलते हैं, जैसे कि पिछले बार निकले थे, और इस तरह वो अगले दिन भी सुबह की जैसे ही सुबह होती है वो घोड़े को लेकर निकल चलते हैं, और एडवेंचर करने के लिए जाते हैं वहीं पर। और जब वो लोग एंजॉय करके अपने घर वापस आ ही रहे थे, तो उन्हें रास्ते में जॉन बायरो दिख गया। तो उसने जैसे ही जॉन बायरो ने अपने घोड़े को देखा, और उन्होंने हालकल पहचान लिया, अरे ये तो मेरा घोड़ा ही है। तो अब जैसे ही वो आते हैं, उसे टच करते हैं, उसके दांतों में उंगली डाल के देखते हैं कि ये मेरा ही घोड़ा है, तो वो दंग रह जाते हैं। वो मन ही मन सोच रहा है कि भैया ये मेरा घोड़ा हो सकता है क्या, कि ये जो फैमिली के लोग हैं कि ये तो कभी चोरी नहीं कर सकते हैं, शायद मुझे ही कुछ गलत फहमी हो रही है। तो वो उनसे कहता है कि भाई ये तो मुझे लगता है कि मेरे घोड़े का ट्विन है, और मुझे पता है आप लोग गैरोकोरियन फैमिली से बिलोंग करते हो, और आप लोग मेरे घोड़े को कभी नहीं चुरा सकते हो। और ये जो मुराद और आराम थे, ये बात सुन के उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ये जो जॉन बायरो हैं ये हमारी फैमिली के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, और ये कितने ईमानदार हैं, तो हमें इनका घोड़ा वापस कर देना चाहिए। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह जो घोड़ा है वो वापस कर देंगे। और खुसरो और आराम ने अगले दिन क्या हुआ कि सुबह जैसे ही उठे, और उनके जो मिस्टर जॉन बायरो थे उनके पुराने अस्तबल में जाके घोड़ा रख दिया, और उसके कान में जाके कुछ बोला, और वहां से फिर वो लोग निकल गए। और ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज किसी चीज को आप लोग चाहें
और किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहें और जब वो आपको ना मिले तो आपका दिल रोता है, तड़पता है। तो अब उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए वो वापस घर पे। और घर पे जब आराम ने देखा तो उनकी जॉन बायरो खुश होते हुए आए और उसकी माँ को और उनके दादाजी खुसरो को बताते हुए कह रहे थे कि मेरा घोड़ा अब वापस आ चुका है और ये पहले से बहुत ज्यादा शांत, स्ट्रॉन्गर हो चुका है और इसका जो टेम्पर था, गुस्सा था, वो भी शांत हो गया है और ये बहुत अच्छा हो गया है। और जो खुसरो थे उनके दादाजी, वो एक लाइन कहते हैं उस समय पर, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये जो उनके दादाजी थे वो लाइन दोहराते हैं और ये कहने के बाद जो मिस्टर जॉन बायरो होते हैं खुश होकर वहां से चले जाते हैं। और इस स्टोरी में हमें ये सीख मिलती है कि जो कभी कभी ये होता है कि चोरी के पीछे अब गलत इंटेंशन नहीं हो तो चोरी चोरी नहीं लगती है। बचपन की कुछ यादें, कुछ धुंधली यादें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। और इसी के साथ अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अपना 11-12 बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, मंथली टेस्ट चाहते हैं, वीकली टेस्ट चाहते हैं और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं स्टडीज में, तो आप हमारी वेबसाइट theindoffranchise.com को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कोर्सेज देते हैं बहुत सस्ते। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में दोस्तों।